नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है एपिकल मेरिस्टेम। इस टॉपिक के अंदर हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेम कैसा होता है, ये कितने तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई हैं और एपिकल मेरिस्टेम में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है। सबसे पहले मेरिस्टेम का एक परिचय। मेरिस्टेम नाम सबसे पहले नागेली ने दिया था, जिसका मतलब होता है जुवेनाइल या फिर बहुत ही यंग टिश्यू। ये एक तरह का प्लांट टिश्यू है जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल के रूप में प्रेजेंट होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव अ एबिलिटी टू डिवाइड। ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करने की इनमें क्षमता होती है। सेल्स बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं। इसका प्रोटोप्लास्ट बहुत ही डेंस होता है, न्यूक्लियस बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस होता है एंड द सेल्स आर इन द एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसमें बहुत तेज होती है। दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, बहुत ही तेजी से डिवाइड होते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोइंग पोर्शन जहाँ पर वृद्धि ज़्यादा हो रही होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। मेरिस्टेम कितने तरह के होते हैं? मेरिस्टेम के टाइप्स को डिवाइड करने के लिए 3 आधार होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं ये सेल्स, इस आधार पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं वो किस प्लेन में डिवाइड होते हैं, इसके आधार पर। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये कहाँ पर उपस्थित हैं इसके आधार पर इनको भी भेदित किया जा सकता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर इनको 3 तरह के पाए जाते हैं। ये प्रोमेरिस्टेम, जिसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहा जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन द एपिसिस ऑफ रूट एंड शूट टिप्स, और ये डिवाइड होकर प्राइमरी मेरिस्टेम बनाते हैं। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, ये पोजीशन के हिसाब से सबसे एपिकल पोजीशन में होते हैं। दीज आर फाउंड बिलो द प्रोमेरिस्टेम। रूट और शूट दोनों के जो भी प्रोमेरिस्टेम होते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं उसके नीचे पाए जाते हैं। दे डिवाइड टू प्रोड्यूस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दैट फॉर्म्स प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्रारंभिक प्लांट बॉडी है उसको बनाने में जो सेल्स काम में आते हैं वो इन्हीं से डिराइव होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टेम। तीसरे टाइप का मेरिस्टेम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। दीज आर लेटरल इन पोजिशन, साइड वाइज होते हैं ये। इट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ड्यू टू डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है सेल्स प्रारंभिक सेल से डिफ्रेंशिएट होकर अलग तरह की सेल बनाते हैं। डी डिफ्रेंशिएशन इसका उल्टा होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू दैट फॉर्म्स सेकेंडरी प्लांट बॉडी। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड क्वार्क कैम्बियम। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, किस तरह से डिवीजन होता है इनका, इसके हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा जाता है। रिब मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं, और इस एक ही प्लेन में डिवाइड होने की वजह से ये एक रो ऑफ सेल्स बनाते हैं, सीरीज ऑफ सेल्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। दूसरा टाइप का मेरिस्टेम होता है प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम में 2 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं सेल, और 2 प्लेट में डिवाइड होने की वजह से ये चपटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि लेमिना एंड लीव्स, पत्तियों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा टाइप होता है मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम में ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये जो कि सभी डायरेक्शंस में डिवाइड हो सकते हैं, और इस तरह से जो सेल्स बनाते हैं वो है कॉर्टेक्स, पेथ और एंडोस्पर्म। नीचे के डायग्राम में आपको दिखाया गया है रिब मेरिस्टेम, उसके साइड में पेरिफेरल जोन है, और पेरिफेरल जोन में जो प्लेट मेरिस्टेम है इसके डिवीजन से लीफ प्राइमोडियम बनती है, और सेंट्रल जोन में मास मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कहाँ पर सेल उपस्थित है उसके आधार पर मेरिस्टेम 3 तरह के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, ये ऐसे पैच ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि एपेक्स पर, शूट और रूट दोनों के ही एपेक्स पर यानी कि टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं।
तीसरा लेटरल मेरिस्टेम, दे आर लेटरल इन पोजीशन, साइडवाइज होते हैं। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनकी स्थिति डायग्राम ए बी में देखिए, लेटरल पोजीशन मतलब साइडवाइज ग्रोथ होती है इनमें। अब एपिकल मेरिस्टेम के बारे में विस्तार से। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम्स occur at the growing tips of plants, parts such as the tip of stem, root and leaves। ये रूट, स्टेम और लीव्स के टिप पर पाई जाती है। इनको सिंपली एपिकल सेल या एपिकल इनिशियल भी कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कभी कभी एक सेल का बना होता है या कभी कभी एक सेल से ज़्यादा सेल का बना होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि लोअर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में ज़्यादातर ये एक सेल का एपिकल मेरिस्टेम बना होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है। द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शूट, रूट एंड लीव्स। एपिकल मेरिस्टेम में जो वृद्धि होती है उसकी वजह से लंबाई बढ़ती है रूट, शूट और लीव्स की। इसके अलावा इट गिव्स राइज टू ऑर्गन्स लाइक लीव्स एंड फ्लावर्स। ड्यूरिंग लीफ फॉर्मेशन एंड स्टेम इलॉन्गेशन सम सेल्स सेपरेट, दे फॉर्म द एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो होता है वो भी एक तरह के एपिकल मेरिस्टेम ही है, एपिकल शूट ही होता है, इसीलिए ये आगे इनमें वृद्धि होती है और आगे जाकर ये या तो वेजिटेटिव टिप बनाते हैं या फिर फ्लावर बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज टर्मिनल इन स्टेम एंड सब टर्मिनल इन रूट्स। आपने देखा होगा कि स्टेम के टिप्स पर ये बिल्कुल ऊपर की तरफ होते हैं, जबकि रूट्स में, क्योंकि रूट्स में रूट कैप प्रेजेंट होती है टिप पर, इसलिए रूट कैप के पीछे का हिस्सा एपिकल मेरिस्टेम होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होती है? दे आर द सेल्स विथ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू रीजन्स इन द प्लांट। ये कम वृद्धि वाले रीजन होते हैं, इनमें ज़्यादातर इलॉन्गेशंस होती हैं, जैसे कॉमनली फाउंड इन इंटरनोड्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है वेस्कुलर प्लांट्स में, वहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा लीफ शीट्स और सम ग्रासेज, कुछ घास वैरायटी के पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लीफ शीट्स में भी पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मिंट के पौधे में ये नोड्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ग्रासेस में नोड्स के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है इक्विसिटम, इसमें ये जस्ट अबव द नोड के ठीक ऊपर प्रेजेंट होते हैं। रीजन्स विद इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर द एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के बाद का जो रीजन होता है इसमें इलॉन्गेशन सबसे ज़्यादा होती है और यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम का जोन होता है। थर्ड टाइप इज लेटरल मेरिस्टेम। Lateral meristems are the meristematic tissue present parallel to the organs in which they occur। Lateral meristem होते हैं, ये जो organs होता है उसके parallel present होते हैं और ये गर्थ मतलब मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। They divide only in one plane, एक ही डायरेक्शन में इनका डिवीजन होता है और ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की थिकनेस यानी कि मोटाई में वृद्धि होती है। They help in increasing diameter of the plant body by adding new cells to the existing tissue। जो टिश्यू पहले से प्रेजेंट होती हैं उसमें और टिश्यू ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की मोटाई बढ़ती है, डायमीटर बढ़ता है। इसका एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, और कॉर्क कैम्बियम, जिसको फेलोजेन भी कहते हैं। अब है थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई है? सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी, इसको नागेली ने 1858 में प्रपोज किया था। दूसरी थ्योरी है हिस्टोजेन थ्योरी, जिसको जे हैंस्टीन ने 1868 में प्रपोज किया था। थर्ड थ्योरी इज ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, जिसको शेमिट ने 1924 में प्रपोज किया था। अब इन थ्योरीज के बारे में विस्तार से। सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी के अनुसार एक सिंगल एपिकल सेल जो होता है वही प्लांट का शूट एपेक्स बनाता है। नागेली के हिसाब से इन्होंने प्रपोज किया था कि शूट एपेक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आल्सो कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल एपिकल सेल। इनके हिसाब से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो शूट एपेक्स होता है वो भी एक सेल का बना होता है।
हालांकि बाद की जो स्टडीज हुई उसमें ये पता चला कि सिर्फ जो लोअर प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होते हैं, जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, सिर्फ इसी में सिंगल सेल्ड एपिकल मेरिस्टेम होता है। बाकी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ये मल्टी सेलुलर होता है। इस वजह से ये थ्योरी बाद में रिजेक्ट कर दी गई। दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। ये दो कंसिडरेशन पर आधारित है। पहली, द प्लांट बॉडी डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल। प्लांट की जो बॉडी है वो सिर्फ एक सुपरफिशियल सेल से नहीं ओरिजिनेट होती है, बल्कि ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल मिलकर डिवाइड होकर और डिफ्रेंशिएट होकर एक पूरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। दूसरा कंसिडरेशन था मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है उसमें 3 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं। इन जोन्स को हिस्टोजेंस कहते हैं। पहला, डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन जो आगे जाकर आउटर मोस्ट लेयर बनाता है और जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। सेकेंड हिस्टोजन, पेरिब्लेम। दिस इज लोकेटेड इनर टू द डर्मेटोजन। डर्मेटोजन के अंदर ही साइड में प्रेजेंट होता है और ये कुछ लेयर्स का बना होता है और ये आगे जाकर डिवाइड होकर कॉर्टेक्स बनाता है। तीसरा जो हिस्टोजन लेयर है वो है प्लीरोम। ये सेंट्रल कोर रीजन भी कहते हैं इसको, और ये आगे डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होकर वैस्कुलर टिश्यू और एंडोडर्मिस बनाता है। नीचे के डायग्राम्स में ये तीनों हिस्टोजन लेयर साफ साफ दिखाए गए हैं और सेकेंड डायग्राम में प्लेन ऑफ डिवीजन भी शो किया हुआ है। थर्ड थ्योरी इज ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के हिसाब से जो शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो 2 डिस्टिंक्ट टिश्यू जोन्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला, ट्यूनिका। ट्यूनिका मीन्स होता है कवर और इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स। 1 या 2 ऊपरी सतह के सेल्स होते हैं जो ट्यूनिका बनाते हैं। उसके नीचे कार्पस लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेल्स ओवरआर्च्ड बाय ट्यूनिका, जिसमें कि मास ऑफ सेल्स, खूब सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं नीचे के लेयर्स में, जिसको हम कार्पस कहते हैं। सेल्स ऑफ द ट्यूनिका आर स्मॉलर देन कार्पस, शो एंटीकाइनल डिवीजन, असिस्ट इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। जो ट्यूनिका के सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसमें एंटीकाइनल डिवीजन होता है और ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि कार्पस के सेल्स लार्जर देन ट्यूनिका सेल्स से बड़े होते हैं। ये सभी प्लेन्स में डिवाइड होते हैं और इंक्रीजिंग वॉल्यूम, प्लांट का वॉल्यूम यानी कि कुल मिलाकर ओवरऑल साइज बढ़ाने का काम करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका प्रोड्यूसेस एपिडर्मिस। सबसे बाहर की जो लेयर होती है ट्यूनिका की वो एपिडर्मिस बनाती है, जबकि ट्यूनिका की इनर मोस्ट लेयर और होल ऑफ द कार्पस, पूरा कार्पस और ट्यूनिका की सबसे लास्ट अंदर वाली लेयर जो मिलकर ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर टिश्यू और पिथ बनाते हैं। इस डायग्राम में आपको 2 लेयर ट्यूनिका और उसके अंदर के लेयर्स मल्टी सेलुलर कार्पस शो किया हुआ है। फिर आता है शूट एपेक्स में टिश्यू जोन्स कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं। टिश्यू जोन्स इन शूट एपेक्स। शूट एपेक्स इज द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। इसके 3 लेयर्स होते हैं, 3 जोन होते हैं। पहला, प्रोटोडर्म, ये आगे जाकर एपिडर्मिस बनाता है। प्रोकैम्बियम, दैट गिव्स राइज टू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम बनाता है। एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, जिसको हम फंडामेंटल मेरिस्टेम भी कहते हैं, ये आगे डिवाइड होकर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पिथ बनाता है। ये एक डायग्राम है शूट एपेक्स का। इसमें लीफ प्राइमोडिया भी दिखाई दे रही है और शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में आता है रूट एपेक्स। ये शूट एपेक्स से किस तरह से डिफर करता है, किस तरह, क्या अंतर है शूट एपेक्स में और रूट एपेक्स में। बाकी सारे लेयर्स आप डायग्राम में देखिए, इसमें प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम तीनों प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एक रूट कैप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रूट एपेक्स का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाता है, टर्मिनल ना होके सब टर्मिनल हो जाता है। दूसरा डिफरेंस, कैलिप्टोजन इज प्रेजेंट एट द रूट टिप, द सेल्स ऑफ विच डिवाइड्स टू फॉर्म रूट कैप, ये अभी जो मैंने बताया। उसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है वो है इसमें क्विसेंट सेंटर पाया जाता है, जिसको कि क्लोव ने जिया में यानी कि मक्का में डिस्कवर किया था सबसे पहले। ये क्विसेंट सेंटर क्या होता है? क्विसेंट सेंटर इज द मास ऑफ सेल
सेल्स का एक ग्रुप होता है प्रेजेंट एट द रूट टिप इन द पेरिप्लेम दैट आइदर नॉट डिवाइडिंग और डिवाइडिंग वेरी स्लोली, या तो ये डिवाइड नहीं होते या इतनी बहुत ही कम गति से डिवाइड होते हैं, बहुत ही स्लोली डिवाइड होते हैं। तो ये पूरा था, अभी आपको बताया मैंने मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसकी थ्योरीज और रूट एपेक्स के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसके बारे में आप इसको दोबारा देखना चाहें तो CCE राज JDB GCK कोटा पर आप इसको सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और उस पर अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।